दोस्तों हम खड़े हैं इस टाइम ग्राम गंगानगर के रननगर पूर्बिया बस्ती में। तो यहाँ कटान पीड़ित हैं और काफ़ी नुकसान हो गया, लोगों का घर चले गए, ज़मीनें चली गई, फसलें चली गई। तो आज ये सब लोग तिरपाल का सरकार ने तिरपाल दी। एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब आए थे, तो बेचारे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। चलिए अभी इनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेमचंद। इसी गांव के रहने वाले हो? बड़का अधिकारी कमिश्नर साहब आए हुए हैं लखीमपुर में, यहाँ देखने आए? नहीं आए। जब से बरसात घटी तब से यहाँ जो है कि कोई बड़े अधिकारी नहीं आए। छोटे अधिकारी छोटे मोटे आते रहते हैं, अपना देख के अपना चले गए। चलिए बाबा जी, आपका क्या नाम है? गुरतेज। कितनी ज़मीन चली गई आपकी? मेरी 1 एकड़ चली गई। सारी ज़मीन कितनी थी यहाँ जो चली गई नदी में? सारी मेरी इस टाइम चली गई 2 एकड़। 2 एकड़? हाँ जी। बाकी कितनी बची है? बाकी मेरे पास पौना एकड़ पौना एकड़ बढ़ गया। हाँ जी। तो घर आपका कहाँ है? पीछे है? ये पीछे का, वो भी कटान पे है? हाँ, कटान के ऊपर आई। अम्मा तुम्हारा क्या नाम है? हमारा लक्ष्मी नाम है भैया। तो घर कहाँ है? हमारा यही है घर, कटान पर। कट गया है? कट गया है, अच्छा, सब पानी में चला गया। चलो अम्मा आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। अम्मा आपका क्या नाम है? नौलखिया बाबूजी। नौलखिया। अम्मा बड़का अधिकारी कमिश्नर साहब देखने आए यहाँ पे? नहीं आए देखने। दगरा लखल लखल जमीनें चली, घर चले गए, जानवर चले गए, घर चले गए, सब नदी में दरिया में। बेटी आपका क्या नाम है? बेटा यहाँ जो घर कटे हैं किसके किसके घर से बता सकती हो? जी हाँ। जी सबके नाम बताओ। श्री राम, जी। लखिया देवी जी। दयाराम जी। राजेश, राकेश जी। नागेंद्र, धर्मेंद्र, जी। सुलिंदर, जी। लक्ष्मीना देवी। जी। कट जी। गए हैं। अच्छा, इनके सबके कट गए हैं। हाँ जी। तो बाकी ये गांव में कटान के में कितने घर बाकी हैं? बाकी यहाँ 50-60 घर, पूरा गांव पीछे कटने के तैयार है। इस साल बंधा नहीं बनाया गया तो चाहिए अगर गांव इस पूरा चला साल- जाएगा। इस साल गांव अगर बंधा नहीं लगा तो गांव नहीं बचेगा। बारिश हो गया, जब से बारिश हट गया तब से अधिकारी आना जाना बंद हो गया। ये जो कच्चा बंधा बनाए वो चालू हो जाएगा या बड़ा पत्थर का बनाना चाहिए? जो बंधा जो बहुत बड़ा बनाना चाहिए, बहुत बड़ा बना रहा है। तब रुकेगा। हाँ जी। ये क्यों काट रहा है नदी? नेपाल की नदी मार कर रही बंधा है। जो बनाया गया उससे जो है कि काट रहा है। नेपाल ने बंधा बनाया? उसे उल्टा बना के उल्टा इंडिया में। बना दिया, वो सब जो है कि इधर कटान शुरू कर दिया। बहनी आपका क्या नाम है? हमारा रेखा नाम है। रेखा देवी जी। तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर नदी में चला गया। अब कहाँ रह रही हैं? हम रोड पे रह रहे हैं। ये झोपड़ी है आओ झोपड़ी तुम्हारी देखते हैं। जी, यही हमारी झोपड़ी है। तो इसमें हमने देखा सामान वगैरह नहीं रखे हो कुछ भी? हम वगैरह क्या रख देते हैं, तो कुत्ते उठा ले जाते हैं। सुबह रात में रहते हैं, सुबह किसी के यहाँ रख देते हैं। चारा उरा चले जाते हैं हम लोग। जानवर कहाँ बांधते हैं? जानवर हमारे जी इधर 2 बने हैं। ये यहाँ पे? घर पे बांधे हैं। ये किसका घर है ये वाला? ये नौलखिया का घर है। नौलखिया देवी जी का। अम्मा ये आपका घर? हमारा नौलखिया का पक्के घरों में रहने वाले लोग रह रहे हैं तिरपाल में। तिरपाल में है। अम्मा सामान तो है नहीं इसमें? तमाम तरह है, कुतवा के मारे सीधा पीछा छोड़ दे थे और रात में अपन अंत सो जाए था। दिन में कहीं यहाँ बैठे यहाँ कुतवा उठा दे, दिन टट्टी फिर दे रहा 4 पाई में कुतवा पे पा करी हम। जानवर भैंसी और कहाँ? जनावर भैंसी पोतन कहीं हमारे जनावर भैंसी नहीं है। नहीं है? हम नहीं रात पाओ के। तो अब रोजी रोटी कैसी करेंगी? जो जमीन कट गई आपकी, कहाँ से खाएंगी? मांगो खा बसे। मांगो खाओगी। भाई साहब आपका नाम है? भाई साहब यहाँ पे जैसे इस गांव अगर कट जाए, भाई खुदा खास्ता ना ये गांव ना कटे, सरकार काम करेगी, मगर तो फिर आगे कितने घर होंगे जैसे आप लोगों के हैं? आगे कम से कम 100 घर आ गए। 100 आगे घर हैं। तो माता जी आपका क्या नाम है? बलविंदर कौर। आपका घर कहाँ है? ये है जी नदी के आगे कटान के। नदी के आगे कटान के। बहन जी आपका क्या नाम है? जी, रेखा नाम है। तो गुजर बसर कैसे हो रही रोजी रोटी ऐसे की? चल रही है, रोड पे हैं, क्या करें, खाते बनाते पड़े रहते हैं। एक दिन आए थे, थोड़ा राशन पानी दे के गए हैं, वही खा रहे हैं हम लोग। बड़का अधिकारी कमिश्नर साहब आए? जी नहीं आए। नहीं है बिटिया, बड़ा अधिकारी कमिश्नर साहब आए? नहीं। अम्मा आपका क्या नाम है? लक्ष्मी ना भैया। बड़का अधिकारी कमिश्नर साहब आए? नहीं आया। बहन जी आपका क्या नाम है? देवी। पति का नाम? तो घर कट गया आपका? तो बड़े साहब नहीं आए? तो आए? कोई नहीं देखने आया। तो
चलिए, ये बहन जी आगे खड़ी हैं। तो माता जी, आपका क्या नाम है? सरस्वती। कहाँ घर है आपका? यहीं का नदी के किनारे। बचा हुआ कट गया? अभी बचा है, आएगी बाढ़ तो कट भी जाएगा। कट जाएगा, नहीं काम किया तो कट जाएगा। नहीं काम करेंगे तो कट जाएगा। दोस्तों, ये पूरा गांव है, काफ़ी इसमें घर हैं, तो लोगों को ने घर बना रखे हैं। ये देखिए आगे पक्के घर भी कुछ दूरी पे हैं। सरकार ना चेती तो यहाँ का भूगोल अलग होगा और आने वाली स्थितियाँ बहुत भयानक होंगी। सरकार नहीं चेत रही है। सिंचाई विभाग सोया हुआ है। टेम्परेरी काम किया था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब आए? नहीं आए सर। कमिश्नर साहब आए? नहीं आई जी। कमिश्नर साहब आए? कमिश्नर साहब आए? कमिश्नर साहब आए? बहन जी, कमिश्नर साहब आए? कमिश्नर साहब आए यहाँ पे? तो दोस्तों, कमिश्नर साहब यहाँ देखने नहीं आए। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग और सरकार यहाँ के करिंदे नहीं दिखाना चाहते थे कि गांव कट गया और हमारी योजना बह चुकी है। तो मैं अपील करता हूँ कमिश्नर साहब देखें, और नेपाल द्वारा बनाए गए बंध है जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया और हो रहा है। तो अपील करूँगा सरकार और योगी जी से कि यहाँ इस गांव में संज्ञान लिया जाए, पक्की ठोकरें बांधी जाएं। बल्कि भारत के सामने नेपाल एक मित्र देश है और छोटा देश है। उसने अपने पक्के बंधे बना के अपनी ज़मीनें सुरक्षित कर ली हैं। सारा पानी कहीं ना कहीं बांध के हमारे देश की तरफ छोड़ दिया गया है। 6-7 घर बह चुके हैं, पहले भी सैकड़ों घर बह गए, फसलें बह गई, अभी तक कोई नहीं चेता। कमिश्नर साहब आए, नया पिंड शायद बेला परसवा होके चले गए, मगर इस गांव में नहीं आए। क्यों नहीं आए कमिश्नर साहब? ये मैं सवाल करूंगा कमिश्नर साहब से। नहीं आए बेटा कमिश्नर साहब ना? ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये त्रिपालों के घर हैं, इनके पक्के घर हुआ करते थे, आधे छत लटके हुए हैं। तो सरकार से अपील करता हूं कि इनको संज्ञान में लिया जाए और कार्य किया जाए, पक्के ठोकरें बनाए जाएं, इनको ज़मीनें दी जाएं, उन पे पक्के निवास बनवाए जाएं, ताकि ये भी देश के नागरिक हैं, भले गरीब हैं, अशिक्षित हैं, मगर इनका भी वही हक है जो एक अंडानी अंबानी का हक है। ये भी वोट देते हैं तो सरकार बनती और गिरती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज ये व्लॉग बंद करता हूं और सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इनके पक्के घर, ज़मीनें देकर पक्के घर बनाए जाएं, इनके रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। दोबारा फिर सरकार से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि इनको संज्ञान में लिया जाए। अम्मा बताइए, आप क्या दुख है? बहुत दुख है। जब जमीन चली गई, घर चला गया, पैसा है, न कौड़ी है। हाँ, तो कैसे बनाए हम कैसे बनाए, क्या करे? कहीं ना कहीं बेटियां जवान हो रही हैं जो शादी लायक हैं, छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य कहाँ जाएगा? देश कहीं ना कहीं बच्चों पे टिका हुआ, यही देश का भविष्य है दोस्तों। ये नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेगा भारत? दोस्तों, सरकार को इस लेना चाहिए संज्ञान में। कमिश्नर साहब आ जाइए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सरकार का तेल जाता है, तेल सरकार देगी, खाली आपको आना और देखना है। सिंचाई विभाग तो आपकी अपनी कमियां छुपाना चाहता है, यहाँ के अधिकारी कमियां छुपाना चाहते हैं। आप आए तो इस गांव को ज़रूर देख के जाइएगा।